नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की और बात करेंगे कि क्या मार्केट में गिरावट का दौर चालू हो चुका है। क्या आज जो बाजार का ट्रेंड हमें जो देखने को मिला है, बाजार पूरे दिन कंसोलिडेट होकर लास्ट में जो सेलिंग देखने को मिली है, क्या वो एक हिंट हमें दे रहा है कि यहां से बाजार में सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। कौन से लेवल्स हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, पहले मैं वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो प्रेडिक्शन मैं मार्केट में करता हूं वो बेस्ड होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। जो मेरा 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है मार्केट में एनालिसिस करते हुए, उसके हिसाब से जो पास्ट में चार्ट ने जो बताया है, यानी कि जो पास्ट में जो इतिहास में जो हुआ है उसी को देखते हुए हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं। तो स्टार्ट में ही हम बात करेंगे निफ्टी की और निफ्टी में एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी का चार्ट अभी क्या कह रहा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं जो लास्ट में आपको मैं इन तीनों के बारे में बताना चाहूंगा। अब यहां से अगर हम बात करें तो पहले मैं निफ्टी का आपको ट्रेंड दिखाना चाहूंगा। निफ्टी का हमने यहाँ पे डेली चार्ट लिया है। डेली चार्ट आप यहाँ पे निफ्टी का देख सकते हैं। एरिया को थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, सैटरडे को आपने वीडियो देखी होगी, उसमें भी हमने बताया था कि बाजार में मंडे को गिरावट देखने को मिल सकती है। और आज क्या हुआ, बाजार हल्के से गैप डाउन में खुला, उसके बाद पूरा रिकवर हो गया और लास्ट में फिर से सेलिंग देखने को मिली, जो कि हिंट दे रहा है कि बाजार में गिरावट आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार क्रैश होगा या बहुत बड़ी गिरावट आएगी, बट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि बाजार होले नीचे की तरफ आ रहा है, ध्यान में रखिएगा। अब यहां से अगर हम बात करें तो निफ्टी का ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि बनता है 20,000 का। यहां पे मैं पहले डेली चार्ट की एनालिसिस कर रहा हूं, फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ भी लेके जाऊंगा। ये 20,000 जो है ये निफ्टी का क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है और रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट क्या है, काम करा रहा है। बट अगर आप लास्ट कैंडल को देखते हैं जो आपको देखने को मिल रही होगी, ये जो लास्ट बुलिश कैंडल है, इसकी बात करेंगे दोस्तों, ये डोजी कैंडल कह सकते हैं। प्रॉपर डोजी नहीं है बट इसको टेक्निकल भाषा में इसको स्पिनिंग टॉप बोला जाता है, जिसमें हल्की सी बॉडी होती है, ऊपर और नीचे शेडो होते हैं। ये एक पैटर्न बनता है जिसको बोलते हैं दोस्तों इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पैटर्न भी आप इसको बोल सकते हैं। और अगर हम देखते हैं कि आज का जो लो है, अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो आज का लो जो हमें देखने को मिला है वो बना है दोस्तों 20,115 का, 20,115 का। तो कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कल बाजार 20,115 के नीचे आता है। क्लोजिंग इसकी जो हुई है 133 के आसपास हुई है, हल्का सा गैप डाउन खुलता है या 115 के नीचे आता है। तो यहाँ पे एक बेरिश कैंडल के साथ अगर ये चलता है, बेरिश कैंडल के साथ, यानी कि एक बेरिश कैंडल जो अभी जो बीरिश कैंडल का लो ब्रेक करती है, तो वहां से एक पैटर्न फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। और ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न है वो रेजिस्टेंस के ऊपर, यहां पे बात करूंगा रेजिस्टेंस के ऊपर फॉर्म हुआ है। और मैंने अपने कोर्सेज में भी बताया कि जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर, यहां पे मैं आपको बहुत डिटेल में समझाना चाहूंगा कि रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस कोई भी हो सकता है, किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है। रेजिस्टेंस के ऊपर जब भी कोई इवनिंग स्टार पैटर्न या फिर शूटिंग स्टार पैटर्न या फिर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, कोई भी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, तो वहां से एक बड़ी गिरावट बाजार में आ सकती है। ये कई बार हमने देखा है। दूसरी बात करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 20,000 के आसपास है और कल अगर की बेरिश कैंडल बन जाती है जो आज का लो ब्रेक करती है, तो फर्स्ट टारगेट जो निफ्टी का हो सकता है दोस्तों वो हो सकता है 20,000 के आसपास। वहां से बाजार 20,000 या फिर 20,000 के नीचे एक बार जरूर आएगा। ये मैं बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूं। अगर मैं सारी चीजें यहां से हटा दूं और डायरेक्टली एक लाइन ड्रॉ कर दूं और यहां से मैं आपको बताऊं तो इवनिंग स्टार है, इवनिंग स्टार के हिसाब से 20,000 के आसपास आना चाहिए। और अगर 20,000 के नीचे बाजार आता है, 20,000 के नीचे बाजार क्लोज करता है, तो फिर एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ये मैं डेली चार्ट फ्रेम की एनालिसिस आपको कर रहा हूं। बट अगर मैं वही चीज आपको 1 आवरली चार्ट पे दिखाऊं तो 1 आवरली चार्ट पे आप क्या देखेंगे, यहां से मैं आपको दिखा देता हूं एग्जैक्टली। ये 1 आवरली का चार्ट है, यहाँ पे 1 आवरली का चार्ट मैंने लिया है और यहां से अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने अपना अप ट्रेंड लाइन का जो लेवल था, जो मैंने सैटरडे वाली वीडियो में भी बताया था, उसको ब्रेक कर दिया है। साथ साथ इसमें एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ था और ट्रिपल टॉप पैटर्न बना हुआ था नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ। दो जो हमने बोला था सैटरडे वाली वीडियो में, जो आपको बताया था, वैसा ही हो रहा है। अभी मैं नहीं कह रहा कि मेरा टारगेट अचीव हो चुका है, तो बट अभी उस तरफ मार्केट जा रहा है, उस दिशा में बाजार जा रहा है। तो हमने प्रिडिक्ट कर रहा था कि भाई ट्रिपल टॉप बना हुआ है, इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है, मार्केट को एक बार नीचे आना चाहिए। तो 20,123 के नीचे आ चुका है। मतलब कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि वहां से अगर आप देखेंगे
तो कुछ 70-80 पॉइंट्स की, अगर आज की बात करें तो दोस्तों आज भी अगर बात करें तो 50-60 पॉइंट्स की गिरावट आ चुकी है इसमें। तो मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ी गिरावट आ गई है, बट हो सकता है कि गिरावट आगे भी जारी रहे, क्योंकि अवरली 1 आवरली के चार्ट के हिसाब से तो टारगेट अचीव हो गया है। बट अगर हम डेली चार्ट के हिसाब से देखें या फिर हम 4 आवरली चार्ट के हिसाब से देखें तो लग रहा है कि बाजार में एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो यहां से जो टारगेट्स मुझे लग रहे हैं वो लग रहे हैं कि एक बार 20,000 के आसपास निफ्टी को आना चाहिए, फिर 20,000 के नीचे काम कराता है निफ्टी या फिर वहां से पुल बैक देता है, फिर वो आगे की बात है। बट एटलीस्ट 20,000 के आसपास अगर निफ्टी आता है तो फिर वहां से शायद हो सकता है कि कुछ ट्रेंड हमें क्लियर हो जाए कि ट्रेंड वहां से पॉजिटिव होगा कि 20,000 से 20,500 जाएगा या फिर 20,000 से 19,700-600 की तरफ आ सकता है। अब काफी एक चीज है दोस्तों जो नोटिस कर रहा था मैंने सोचा चलो आपसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने देखा होगा कि 2 हफ्ते से कम टाइम में निफ्टी में 1000 पॉइंट की मूवमेंट आ गई, 19,200 से 20,200 के आसपास चला गया, ये आपने नोटिस किया। अब आप देखेंगे कोई एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो कोई भी रुपया में कोई एप्रिसिएशन नहीं हुआ, कोई ग्लोबल इंपैक्ट इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि जिसकी वजह से बाजार में तेजियाँ देखने को मिल जाए, या फिर ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं थी। बिना न्यूज़ के बिना किसी चीज़ के बाजार में लगातार तेजी है, ये 1000 पॉइंट की तेजी है। ये अगर आप देखेंगे तो बाजार में कोई न्यूज़ नहीं थी। हालांकि मैं टेक्निकल एनालिसिस की ज़्यादा बात करता हूँ, मैं फंडामेंटल की तरफ नहीं जाता, बट अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल में भी बाजार में अगर कोई न्यूज़ के हिसाब से भी अगर आप देखें फंडामेंटली भी देखें तो कुछ भी नहीं था का, ना रुपये की एप्रिसिएशन था, ना ग्लोबल कोई इम्पैक्ट था, मतलब कुछ भी नहीं था। अगर आप बॉन्ड यील्ड भी देखें तो कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई भी पॉजिटिवनेस नहीं थी, बट उसके बावजूद भी 2 हफ्ते से कम टाइम में बाजार में 1000 पॉइंट की तेजी आ गई। तो हो सकता है कि एक फेक तेजी भी हो और हो सकता है कि इसके बाद जो गिरावट है वो भी इसी तरीके की हो। मैं इतनी बड़ी गिरावट की प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, बट ऐसा भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि भाई अगर 15 दिन में बाजार में अगर मान लो 1000 पॉइंट की तेजी आई है तो भाई महीने में हो सकता है कि महीने में या फिर 15 दिन में बाजार उसी तरह से आ सकता है, उसी तरफ आ सकता है जहां से वो चलना स्टार्ट हुआ था। तो इतना भी ध्यान में रखना। काफ़ी लोग कह रहे हैं, अभी कल मैंने सैटरडे को वीडियो बनाई थी तो काफ़ी लोगों के मैसेज है 20,500 है, 21,000 है, तुम्हें क्या पता, बाजार तेज है, बाजार तेज है। तो वहाँ ना मेरे को ना बहुत अच्छा लग रहा था। कहने का मतलब ये था कि रिटेलर सब बार बार तेजी में बैठे हुए हैं, तो अगर रिटेल तेजी बनाएगा तो ऑपरेटर यानी वो स्मार्ट आदमी तो सेलिंग करेगा, तो लोगों के मन में उसने बाइंग बिठा रखी है कि भाई अब तेजी तेजी है, बस सब कुछ तेज है। अब जब लोगों को अभी 20,500 या 21,000 आएगा तो लोग हर गिरावट पे बाइंग करेंगे। एक रिटेल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ आपको मार्केट की। अब रिटेल बाइंग करेगा तो ऑपरेटर सेल करेगा, रिटेल बाय करेगा ऑपरेटर सेल करेगा, वो हर डिप पे बाय करता रहेगा। उसके दिमाग में 20,500 डाल दिया है, अब वो बाय करता रहेगा, ऑपरेटर बेचता रहेगा स्मार्ट आदमी, और क्या होगा कि ऑपरेटर का यानी कि स्मार्ट आदमी का जो सप्लाई होगी वो रिटेलर की डिमांड से ज्यादा होगी, उसकी वजह से बाजार में गिरावट आएगी। तो अभी जो पिक्चर बन रही है ना मेरे हिसाब से, देखो दोस्तों ये मेरे को लग रहा है, मैं नहीं कह रहा कि आपको लग सकता, हो सकता है मैं गलत हूं, ऐसा भी हो सकता है, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं एक एनालिस्ट हूं, मैं पास्ट के डेटा को देख के फ्यूचर की प्रेडिक्शन करता हूं, बट ऐसा भी दोस्तों हो सकता है जो मुझे फिलहाल लग रहा है। बाकी चार्ट ही भगवान है हमारे लिए तो, और अभी मुझे जो लग रहा है चार्ट में तो 20,000 आना चाहिए, फिर 20,000 के बाद डिसाइड करते हैं कि भाई बाजार में क्या वहाँ से पुल बैक आ रहा है या फिर वो उस 20,000 के जो सपोर्ट लेवल को, क्योंकि रेजिस्टेंस था जो सपोर्ट बन चुका है उसके नीचे काम कराता है, तो हो सकता है कि 19,500 19,700 का लेवल भी आ सकता है। बाकी धीरे धीरे देखते हैं कल क्या होता है, परसों क्या होता है, उसके हिसाब से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ओवरऑल एनालिसिस है निफ्टी की जो आपको बता दिया हर टाइम फ्रेम पे। अब आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे कि बाजार में आगे क्या हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे निफ्टी के बाद बात करेंगे बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो दोस्तों क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब ऐसा नहीं कि सिर्फ निफ्टी की प्रेडिक्शन करेंगे, बैंक निफ्टी की भी करेंगे। तो ये आवरली चार्ट है, और आवरली चार्ट के हिसाब से सैटरडे वाली वीडियो में भी हमने बिल्कुल क्लियर ही बताया था कि भाई यहाँ पे एक शूटिंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार पैटर्न ही से आप बोल सकते हैं, उसके हिसाब से मार्केट को एक बार 46,000 या 45,900 के आसपास आना चाहिए। 900 के आसपास का लो ऑलमोस्ट आज बैंक निफ्टी में बन चुका है। ट्रेंड लाइन के नीचे काम करा रहा है, ये ट्रेंड लाइन है, ये फर्स्ट सपोर्ट था, ये सेकंड सपोर्ट था, ये थर्ड सपोर्ट था, ये शूटिंग स्टार पैटर्न था, इसके नीचे बाजार आ चुका है। और आवरली चार्ट के हिसाब से तो इसने अपना काम पूरा कर दिया, जो कि सैटरडे की वीडियो में हमने बताया था। बट वहीं पे हम यहाँ पे अगर इसका डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूँगा, डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो डेली चार्ट में पिक्चर कुछ इस तरीके की लग रही है। अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल भी एक इवनिंग स्टार कैंडल बोल सकते हैं, हालांकि बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा है, बट कल के दिन अगर बैंक निफ्टी 45,900 के नीचे आता है तो इस पर भी आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, 400 पॉइंट की और गिरावट देखने को मिल सकती है।
बाकी इसका 1 वीक का चार्ट दिखाएंगे और 1 वीक के चार्ट में देखेंगे तो ऑलरेडी इसमें एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं बेरिश एरिया में। तो उसके हिसाब से तो भैया टारगेट बहुत तो लंबे हैं और हमने सैटरडे को भी बोला था कि भाई 46,330 का जो लेवल है जो बेरिश एरामी, काफ़ी लोग अब समझ नहीं पा रहे होंगे बेरिश एरामी क्या होता है। तो दोस्तों ये सब टेक्निकल कोर्स का पार्ट है। अगर आपको टेक्निकल नहीं आता तो एटलीस्ट आपको पता चल, टेक्निकल नहीं आता तो इसे सीख लीजिए क्योंकि इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। और इसके हिसाब से 46,370 का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में बनता था और वहाँ से आज भी 46,250 के आसपास काम करा रहा था। 100 पॉइंट के एसएल से हमने थोड़ी और क्वांटिटी में भी काम किया था दूसरे अकाउंट में और वहाँ से इसमें गिरावट हमें अच्छी खासी देखने को मिली। तो बाकी मैं आपको अपना अकाउंट दिखा देता हूँ, जो मेरा डैशबोर्ड है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो डैशबोर्ड अभी जो पॉजिटिव है वो 6,000 के पॉजिटिव में मेरा भी डैशबोर्ड चल रहा है। यहाँ से मैं आपको एग्जैक्टली दिखाना चाहूँगा। ये आज जो लॉस चल रहा था मेरा 18,000 के आसपास था। आपको पता है मैंने सैटरडे वाली वीडियो में भी आपको अपना लॉस दिखा रहा था क्योंकि मेरी पुट की पोजीशन होल्ड थी और आज भी मैंने होल्ड करी है। मैं होल्ड करके चल रहा हूँ क्योंकि मेरी जो एक्सपायरी है दोस्तों वो मैं आपको बता दूंगा वो है 28 की। काफ़ी लोगों को मैसेज आते हैं, हाँ यार काफ़ी लोगों को मैसेज आ रहे थे, वो कह रहे थे सर ये बैंक निफ्टी में 23 सितंबर क्या लिखा हुआ है। भाई वो 23 सितंबर मतलब नहीं है, वो एक्चुअल में सितंबर 28 है। वो मैं आपको पूरी पोजीशन दिखा दूंगा इसमें अभी चार्ट पे भी। एक्चुअल में ये 23 ना 2023 है। फायर्स में इस तरीके से लिखा होता है, जीरोधा में अलग होता है, एंजल में अलग होता है। तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, तो एक्जैक्टली मैं चार्ट खोल के दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। मेरी पुटें हैं दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी में और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं है और अभी 6,000 का प्रॉफिट चल रहा है मेरा। 6,000 का प्रॉफिट क्यों चल रहा है? क्योंकि अभी बाजार में गिरावट आई है आज के दिन और कल या फिर मॉर्निंग में वो 20,000 के आसपास का लॉस भी चल रहा था। एग्जैक्टली मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी जो पोजीशन है उसका चार्ट आपको दिखा देता हूँ। तो चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको इस तरीके से दिखा रहा होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये देख लेंगे दोस्तों, बैंक निफ्टी 23 सितंबर 28 यानी कि 28 ये देखेंगे 28 सितंबर की एक्सपायरी में ली हुई है। काफ़ी लोग बोलेंगे भाई 28 सितंबर की एक्सपायरी क्यों ली है अपने दिन बात की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बाजार 2-4 दिन ऐसे मूवमेंट करेगा, कुछ ज़्यादा कोई तेजी मंदी नहीं है। और मेरे को जो बड़े टारगेट्स लग रहे हैं मार्केट में, तो बड़े टारगेट्स के लिए जब आप खेलते हैं तो एक्सपायरी थोड़ी दूर की चुननी पड़ती है ताकि थीटा डिके इतनी जल्दी ना हो और आपको ये प्रेशर ना हो कि भाई कल की एक्सपायरी है, परसों की एक्सपायरी है, 2 दिन में कुछ ना कुछ होगा। तो आपके दिमाग में एक अलग प्रेशर अलग होता है कि बाजार मेरे फेवर में तो चले और जल्दी चले। तो मैं ना हमेशा दूर की एक्सपायरी पे काम करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 28 सितंबर की एक्सपायरी पे काम किया हुआ है और 28 सितंबर 23 जो है वो 2023 है। तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही है, मैंने चार्ट खोल के दिखा दिया, इसको आप समझ लीजिएगा। तो आपको मैं आपको जो मेरा PNL है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमारी तरफ से क्लियर ही रहेंगी। अब आ जाते हैं जी फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। और मॉर्निंग में हमने एक मैसेज भी किया था फिन निफ्टी का, मैं एग्जैक्टली आपको दिखा देता हूं। तो अगर आपने हमारा चार्ट एनालिसिस चैनल ज्वाइन नहीं करा तो भाई फटाफट से ज्वाइन कर लो। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। पूरी चार्ट एनालिसिस हम यहाँ पे भेज देते हैं आपके लिए। तो ये जो आज अगर आप मॉर्निंग में भी देखेंगे तो हमने काफ़ी सारे मैसेजेस करे थे जो कि मेरे खुद के ट्रेड्स होते हैं जो मैं बना रहा हूँ, वो भी यहाँ पोस्ट कर देता हूँ। तो मॉर्निंग में भी 20,465 का रेट था, तो फिन निफ्टी में शूटिंग स्टार बना था 4 आवर्ली के चार्ट पे, इसका मैसेज भी मैंने कर दिया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे निफ्टी में पैटर्न बना था सुबह जब निफ्टी चल रही थी 20,148 के आसपास, मेरी खुद की पोजीशन जो सुबह इसमें 6,500 का लॉस चल रहा था वो भी मैं यहाँ पोस्ट करता हूँ। बैंक निफ्टी जब 46,126 के आसपास चल रही थी तो भी इसमें हमने एक एनालिसिस करी थी। उसके बाद इसमें जो गिरावट आई, अच्छी खासी गिरावट, 150 पॉइंट की गिरावट इसके बाद देखने को मिली थी। तो ये जो एनालिसिस होती है, जो मेरे खुद के ट्रेड्स होते हैं, मैं क्या प्लान कर रहा हूँ मार्केट में, वो सारी चीज़ें मैं अपने चार्ट एनालिसिस टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देता हूँ। इसको जरूर ज्वाइन करिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे फिन निफ्टी के चार्ट पे, तो फिन निफ्टी का मैं पहले आपको 4 आवर्ली का चार्ट दिखाना चाहूँगा। इस एरिया को थोड़ा सा हम करते हैं जूम। देखो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, हर टाइम फ्रेम पे करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 4 आवर्ली का चार्ट दिखाता हूँ। 465 पे मॉर्निंग में हमने रिकमेंड नहीं करा था, चार्ट भेजा था क्योंकि ना एक पैटर्न बना था, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। अब आप देख रहे 465 पे था बोला था और उसके बाद क्या लो बना है इसका बना 374 के आसपास का लो, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास की फिन निफ्टी
निफ्टी में गिरावट देखने को मिल गई, क्लोजिंग भी 20,400 के आसपास हुई है। ये बड़े टाइम फ्रेम में दोस्तों अभी भी फिन निफ्टी में मुझे सेलिंग देखने को मिल रही है। ये मैंने आपको 4 आवर्ली का चार्ट दिखाया है। डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो डेली चार्ट पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा वीकनेस है इसमें, और आवर्ली चार्ट के हिसाब से तो इसका जो टारगेट था वो आज हमें अचीव हो गया है, इस पे टारगेट आज हो चुका है। पैटर्न बना था इवनिंग स्टार, वहां से भी गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल अगर एनालिसिस करेंगे यहाँ पे फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी कल के दिन क्या हो सकता है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ऑलरेडी नीचे चल रहा है, और रिसेंटली इसका भी जो सपोर्ट है दोस्तों वो बनता है ये 20,300 के आसपास का, यानी कि अभी है 100 पॉइंट और नीचे है, क्योंकि ये मैंने वर्ली का चार्ट लगाया, और 20,300 का जो इसका सपोर्ट है वो बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। इसके नीचे अगर बाजार जाता है तो इसमें एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर मैं इसका 15 मिनट का चार्ट लगाऊं, 50 मिनट्स का चार्ट, जो स्कैल्पर है, जो इंट्राडे मार्केट में ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो उसके हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट यही बनता है एग्जैक्टली। अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट इसमें यही बनेगा, 20,300 के आसपास का ही सपोर्ट इसमें देखने को मिलेगा, 330 340 के आसपास। तो एक बार लग तो रहा है कि ये अपने सपोर्ट लेवल को टच करने जरूर आएगा फिन निफ्टी। अब जरूर का मतलब ये नहीं कि एक्सपायरी वाले दिन आएगा, कल भी आ सकता है, परसों वाले दिन भी आ सकता है, बट एक बार लग रहा है कि बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, और 20,300 का लेवल मुझे लग रहा है कि फिन निफ्टी में टच हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप बाइंग पोजीशन बना रहे हैं तो 20,300 का लेवल भी ध्यान रखिएगा, और स्टॉप लॉस लेके जरूर चलिएगा। देखिए काफ़ी लोग ऑप्शंस में काम करते हैं, मैं खुद ऑप्शंस बायर हूँ, मैं खुद ऑप्शन करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ, हर तरीके की ट्रेड्स मैं करता हूँ। अभी सीरीज जो मेरी चल रही है कम फंड से जो मैं काम कर रहा हूँ, उसमें तो देखो ऑप्शन बाइंग ही कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के लिए फंड ज़्यादा चाहिए, और अगर मैं स्ट्रेटजी बना के काम करता हूँ, स्ट्रेटजी में उतना ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है। मतलब एक रिटर्न के लिए काम कर सकते हो, बट बहुत नॉमिनल रिटर्न होता है, बट आदत ही पड़ चुकी है अभी कि ऑप्शन बाइंग की, टेक्निकल चार्ट देख के ऑप्शन बाइंग करना, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगाना, बाजार आपके फेवर में जाना तो पूरा प्रॉफिट ट्रेल करना। तो उससे मेरा बहुत अच्छा पैसा रिसेंटली बना है, लॉस भी हुआ है। देखो मैं नहीं कर रहा लॉस नहीं हो, लॉस हर किसी को होता है, लॉस भी हुआ है। अभी मेरी पुट की पोजीशन है, उसको भी मैं कैरी कर रहा हूँ, आज मैंने प्रॉफिट बुक नहीं करा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, हो सकता है ना भी है, हो सकता है बाजार थोड़ी बहुत गिरावट दे, वहाँ से रिवर्स हो जाए तो मैं पोजीशन काट दूंगा, और हो सकता है बाजार अगर गिरता है तो वहाँ से मैं भरपूर पैसा कमाऊंगा। तो ये तो दोस्तों चलता रहेगा मार्केट में जब हम ट्रेडिंग करते हैं, बट दोस्तों सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना सीखे काम करेंगे ना तो फिर आपको फिर अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो बिना सीखे काम करते हैं, और बिना सीखे उन्हें पता ही नहीं होता कैंडलस्टिक क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से वर्क करते हैं। यूट्यूब वीडियो देखने से आपका भला नहीं होगा, भला होगा आपका जब आप सीखते हैं। और अगर आपको सीखना है तो क्या कर सकते हैं, हमारा कोर्स है 7,999 का टेक्निकल एनालिसिस का, जिसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, मनी मैनेजमेंट, सब कुछ सिखाया हुआ है। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में सिखाया है व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल, कब खरीदना है, कब बेचना है, क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्या टारगेट लगाना चाहिए, स्टॉक का सिलेक्शन, इंडेक्स का सिलेक्शन कैसे करना है। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने सिखाई है। खुद मेरा 12-13-15 साल का जो एक्सपीरियंस है मार्केट में, 15 साल का एक्सपीरियंस है, 13 साल से तो मैं टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा ही रहा हूँ, 12-13 साल से। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों वो सारा मैंने इस कोर्स में झोंक दिया गया। उसमें मेरा पर्सनल नंबर भी है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। कोई डाउट है डायरेक्टली मैं ही आपके डाउट सॉल्व करूँगा। तो ये सारी फैसिलिटी आपको हमारी तरफ से दी जाएगी, हैंड होल्डिंग आपको एक तरीके से दी जाएगी। तो अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जा सकते हैं। जो नए ट्रेडर्स हैं, जो नए मार्केट में जो ऑप्शंस में भी काम करते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि यार मैं बाजार में काम कर रहा हूँ, मुझे नुकसान हो रहा है, कैसे कवर करूँ अपने लॉसेस को, तो दोस्तों आप टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जा सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे आपको एक नंबर मिल रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, या ऐप का लिंक भी आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन का स्ट्रेटजी कॉम्बो कोर्स मिल जाएगा, और ऑप्शन स्ट्रेटजी का कोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की प्रॉपर एनालिसिस करी है। बाकी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे अदानी पोर्ट है, अदानी पोर्ट में गिरावट आई, और सैटरडे को भी हमने अदानी पोर्ट के बारे में फ्राइडे वाली वीडियो में भी बताया था कि अदानी पोर्ट में गिरावट आएगी। रीजन उसका क्या था, क्योंकि उसमें एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। अब आप बोलेंगे कि यार आज अदानी पोर्ट का रेट है 831 का, तो मैं आपको ना अपना चैनल दिखा देता हूँ, टेलीग्राम चैनल, और अदानी पोर्ट हमने रिकमेंड करा था, रुको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 842 के आसपास हमने आपको, जो हमारे टेलीग्राम के यूजर्स हैं उनको पता होगा, 842 पे बताते था डार्क क्लाउड कवर है, इसके हिसाब से 800 रुपये के आसपास आना चाहिए, और 830 रुपये के आसपास आ चुका है। तो मतलब ये सारी एनालिसिस ना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है, इसलिए कहता हूँ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना मत भूलिए। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।